बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर सल्फर खाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। सल्फर खाद का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सल्फर खाद जो है जब आप ज़मीन में डालते हैं तो आपकी ज़मीन जो है वो भुरभुरी हो जाती है, आपकी ज़मीन जो है वो नरम हो जाती है। जब ज़मीन नरम होती है तो आपकी जड़ें जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से नशोनुमा पाती हैं और अच्छे तरीके से जब आप उनको खादें डालते हैं, खादें वो अच्छी तरह से जज़्ब कर लेती हैं, खादें जो है उनको बहुत अच्छी तरीके से लग रही होती हैं। खाद का सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही होता है कि जब आप खाद डालते हैं तो वो उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको तेज़ कर देती है, उसकी जो बढ़ोतरी की जो उसकी नशोनुमा की जो उसकी कंडीशन होती है वो उसकी बेहतरीन हो जाती है। तो सल्फर खाद जो है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम सल्फर खाद के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे, उसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे और ये किस वक़्त इस्तेमाल करना है और किस वक़्त इस्तेमाल नहीं करना, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली फसलों के मुतालिक अच्छी वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सकें। तो दोस्तों सल्फर जो है वो 2 कंडीशंस के अंदर या 2 हालतों के अंदर जो है वो मार्केट में दस्तयाब होता है। एक 90% वाला होता है कैल्शियम सल्फर होता है और उसके अलावा दूसरा जो है वो 80% वाला होता है। दोनों जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं लेकिन उनकी डोज का फ़र्क होता है। सल्फर जो 90% वाला होता है जब आप ज़मीन तैयार करवा रहे होते हैं गंदम की फसल के अंदर तो उस वक़्त आप तकरीबन 10 से 15 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से खाद के साथ मिक्स करवा के डीएपी के साथ या किसी भी और खाद के साथ या पोटाश के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है आप उसको छटा करवा सकते हैं और उसके अलावा दूसरा 80% वाला सल्फर है वो भी आप इसी तरह उसकी जो डोज होती है वो 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से है, वो भी आप छटा करवा सकते हैं, उससे आपके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इन दोनों हालतों के अंदर सल्फर का इस्तेमाल होता है। तो कब इस्तेमाल होता है? पहले जब आप ज़मीन तैयार करवा रहे होते हैं, जब आप पहली खाद डालते हैं उसके साथ सल्फर का इस्तेमाल करवा सकते हैं और उसके अलावा पहला पानी लगाने के बाद यानी कि दूसरे पानी के ऊपर आप पानी के साथ फ्लड भी करवा सकते हैं, उसके अलावा इसको स्प्रे भी करवा सकते हैं। दोनों हालतों के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सल्फर का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या होता है कि अगर कोई भी पौधा जो है वो नशोनुमा सही तरीके से नहीं कर रहा, उसके टिलर्स सही तरीके से नहीं बन रहे तो उसके टिलर्स बहुत बेहतरीन तरीके से बनते हैं। जब आपके टिलर्स बढ़ते हैं तो आपकी पैदावार भी बढ़ती है क्योंकि उससे जितनी सीटें लगते हैं उसकी पैदावार बेहतरीन हो जाती है। अगर आपकी गंदम की फसल ऐसी है जो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही, जिसके टिलर्स नहीं बढ़ रहे या उसकी जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं क्योंकि जब आप पहला पानी लगाते हैं, पहले पानी के बाद सल्फर की कमी जो है वो दिखाई देती है गंदम की फसल के अंदर या गंदम के पौधों के अंदर, तो उस वक्त अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करवाते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि सल्फर एज ए फंजीसाइड के तौर पर भी एक्ट करता है। फंगस लगी होती है, बहुत सारे लोग जो है सब्जियों के अंदर इसका इस्तेमाल करवाते हैं क्योंकि अगर जहाँ पे पानी कम लगे तो वहाँ पे फंगस लगने का खतरा होता है। उसके अलावा और वैसे भी फंगस लग सकती है, तो उस वक्त अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करवा दें तो आपकी फसल जो है वो लश ग्रीन हो जाती है। दूसरे नंबर पर उसका ये होता है फ़ायदा कि उससे वो जो जिस फंजाई ने भी उसके ऊपर एक्ट किया होता है तो वो उसे बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है। तो ये सल्फर का सबसे बेहतरीन वक्त है यानी कि पहला पानी लगाने के बाद। तीसरे पानी के ऊपर भी आपने सल्फर का इस्तेमाल नहीं करना और चौथे पानी पर भी आपने सल्फर का इस्तेमाल नहीं करवाना। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप तीसरा और चौथा पानी लगाते हैं उस वक्त गंदम का पौधा जो है अपनी कद जो है उसकी वो मतलब काफ़ी सारी हो जाती है। कद बना के उसके ऊपर टिलर्स निकले होते हैं, उसके ऊपर सिटे बनते हैं। तो जब आप सल्फर का इस्तेमाल करवाते हैं तो आपकी ज़मीन नरम होती है। ज़मीन जब नरम होती है उस वक्त हवाएं चलने का मौसम होता है, तो जब हवाएं चलती हैं ज़मीन नीचे से नरम होती है तो पौधे के आपके गिरने का खतरा होता है, तो पौधा गिर सकता है। जब पौधा गिरता है तो उसके बिल्कुल सिटा जो है वो उसकी जड़ें जो है वो नीचे सही तरह से मतलब अपनी खुराक को नहीं ले रही होती हैं, तो उससे आपके जब फसल आपकी गिर जाती है तो आपकी मतलब पैदावार जो है वो आधी से ज़्यादा कम हो जाती है। और उसके अलावा अगला इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है सल्फर का, वो ये है कि इससे आपकी पैदावार जो है वो तकरीबन 5 से 10 मन या 5 से 7 मन फी एकड़ के हिसाब से बढ़ जाती है पैदावार। और इसको आप किसी भी खाद के साथ मिला के मिक्स करवा के इस्तेमाल करवा सकते हैं। डीएपी के साथ भी मिक्स करवा के फ्लड करवा सकते हैं या छटा करवा सकते हैं और उसके अलावा आप नाइट्रोजनी खाद कोई भी है, यूरिया है, ज़बरदस्त यूरिया है, उसके साथ भी मिला के आप इसका जो है वो छटा करवा सकते हैं या किसी भी और खाद के साथ यानी कि पोटाश के साथ भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जो है फंजीसाइड भी है और बहुत ही बेहतरीन जो है फर्टिलाइज़र भी है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।